चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी राजनीति में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, सालाना 40,000 रुपए की मदद। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बड़ा चुनावी वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का नाम नारी समृद्धि सम्मान योजना रखा जाएगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि उनकी पिछली सरकार ने यश भारती सम्मान के माध्यम से देश विदेश के लोगों को सम्मानित किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे बंद कर दिया। सीएम योगी ने 492 नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, नर्सिंग में रोजगार की गारंटी। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 492 नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कुल 1228 अभ्यर्थियों, जिनमें 492 लोक भवन में और 736 अन्य स्थानों पर, को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पढ़ाई पूरी होने के बाद रोजगार की पूरी गारंटी रहती है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग प्रोफेशन की मांग न सिर्फ उत्तर प्रदेश और भारत में बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। बिना जन्म प्रमाण पत्र या आधार के भी मिलेगा स्कूल में दाखिला, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। नए शैक्षिक सत्र से अब किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड न होने के कारण परिषदीय स्कूलों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अभिभावकों की घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन को ही मान्य माना जाएगा। 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान शुरू होगा, जो 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 1 से 15 अप्रैल तक और दूसरा 1 से 15 जुलाई तक। अभियान का मकसद हर बच्चे का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और उनकी नियमित उपस्थिति बनाए रखना है। द शैडो ऐप से मजबूत होगी बेटियों की सुरक्षा, हर कदम पर डिजिटल निगरानी। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज (APSIFS) ने द शैडो ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप संस्थान के बीटेक छात्रों द्वारा विकसित किया गया है, जो खास तौर पर छात्राओं की सुरक्षा और शैक्षणिक प्रबंधन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। यह ऐप एक डिजिटल सुरक्षा इकोसिस्टम की तरह काम करेगा, जो बेटियों के साथ परछाई की तरह जुड़ा रहेगा। साथ ही यह बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी अहम कदम साबित होगा। सहारनपुर में हरियाली की शानदार बढ़त, 9 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगे, फॉरेस्ट कवर 10% से 15% के पास। सहारनपुर जिले में पिछले 9 वर्षों में हरियाली में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 2017 में जहां जिले का फॉरेस्ट कवर लगभग 10% था, वहीं 2023 तक यह बढ़कर 14% से अधिक हो गया और अब 15% पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सफलता के पीछे बड़े पैमाने पर चलाए गए वृक्षारोपण अभियानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान जिले में कुल 4 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। तारकोल संकट से सड़क निर्माण पर ब्रेक, दाम 1.5 गुना बढ़े, 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट खतरे में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब उत्तर प्रदेश के निर्माण कार्यों पर दिखने लगा है। शहर में तारकोल की भारी कमी हो गई है और इसके दाम 1.5 गुना तक बढ़ चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि एडवांस भुगतान के बावजूद ठेकेदारों को पर्याप्त मात्रा में माल नहीं मिल पा रहा। जल्द ही कीमतों में 10,000 रुपए प्रति टन तक की और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। इससे सड़क निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और नए वित्तीय वर्ष में करीब 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ठप पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ेगी, कानपुर में 3 नए अस्थायी फायर स्टेशन शुरू। कानपुर के ग्रामीण इलाकों में आग की घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बिधनू, रेवना और बिल्हौर थानों में 3 अस्थायी फायर स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां एक फायर स्टेशन और दमकल कर्मियों की तैनाती होगी। यह व्यवस्था अप्रैल के पहले सप्ताह से लागू हो जाएगी। गर्मियों में शॉर्ट सर्किट और हाई टेंशन लाइन टूटने से आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे फसलें और झोपड़ियां प्रभावित होती हैं।
यूपी पंचायत चुनाव जुलाई तक संभव, प्रचार पर सख्त नियम लागू। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जुलाई तक कराए जाने की मजबूत संभावना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसकी पुष्टि की है। चुनाव की आहट के बीच संभावित उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं पीलीभीत में निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रत्याशी और उनके समर्थक घरों की दीवारों या दरवाजों पर बड़े पोस्टर नहीं लगा सकेंगे। लखनऊ में सड़क धंसने पर अखिलेश का तंज, बोले ग्रीन नहीं बर्बाद कॉरिडोर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में सड़क धंसने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर नहीं बल्कि बर्बाद कॉरिडोर बनाया गया है। सभा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने यह बयान दिया और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी की जीत का दावा भी किया। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। मायावती की चेतावनी, चुनावी लालच से बचें वरना 5 साल मुश्किल। लखनऊ में आयोजित बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुजन समाज से चुनावी प्रलोभनों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी अस्मिता और सत्ता में भागीदारी के लिए एकजुट रहना बेहद जरूरी है। मायावती ने चेतावनी दी कि अगर लोग चुनाव से पहले दिए जाने वाले लालच में आ गए तो अगले 5 साल उनके लिए कठिन साबित हो सकते हैं। बैठक में उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा भी की। बिजली बिल वसूली में लापरवाही, अमोसी जोन में 25 संविदा कर्मी बर्खास्त। लखनऊ के अमोसी जोन में बिजली बिल वसूली में लापरवाही बरतने के आरोप में 25 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनमें 8 लाइनमैन और 17 हेल्पर शामिल हैं। इन पर राहत बिल योजना के तहत बकायेदारों से वसूली में ढिलाई बरतने का आरोप लगा था। प्रबंधन के अनुसार उनकी लापरवाही से राजस्व वसूली पर बुरा असर पड़ा है। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, पेंशन वेतन में जुड़ेगी सैन्य सेवा, बकाया भुगतान के निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पूर्व सैनिक यदि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी नौकरी में आते हैं तो उनकी सैन्य सेवा को वेतन निर्धारण और पेंशन में जोड़ना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की एकल पीठ ने मैनपुरी के एक हवलदार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को 8 सप्ताह के भीतर सभी बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे तैयार, 45 मिनट में पूरा होगा सफर। कानपुर से लखनऊ का सफर अब और तेज और आसान होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया है और इसके लोकार्पण के लिए प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। संभावना है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी महज 45 मिनट में तय की जा सकेगी। महिला सम्मान समारोह में अखिलेश का बयान, बंगाल में दीदी, यूपी में हम संभालेंगे मोर्चा। लखनऊ में सपा मुख्यालय पर आयोजित महिला सम्मान समारोह में अखिलेश यादव ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि बंगाल में दीदी जीतेंगी और यूपी में समाजवादी पार्टी भाजपा से मुकाबला करेगी। वहीं सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि महिलाओं की तरक्की से ही देश आगे बढ़ता है, लेकिन आज उनके साथ हो रही घटनाएं चिंता का विषय हैं। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोप पत्र में देरी पर स्वतः खत्म होगा निलंबन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि विभाग तय समय में आरोप पत्र जारी नहीं करता या जांच आगे नहीं बढ़ाता तो कर्मचारी का निलंबन स्वतः रद्द माना जाएगा। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने अमित सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2025 में जारी अपने निलंबन को चुनौती दी थी। कोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
अलीगढ़ में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, महंगे दामों पर खुलेआम बिक्री, प्रशासन की सख्ती पर सवाल। अलीगढ़ में रसोई गैस की कालाबाजारी ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। एक तरफ जिलाधिकारी संजीव रंजन के निर्देश पर पूर्ति विभाग सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है, वहीं शहर की गलियों में घरेलू सिलेंडर 1500 रुपए से 2000 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि व्यावसायिक सिलेंडरों की कमी के बावजूद दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसियों की वितरण व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। महंगे होटल्स का सस्ता विकल्प बनेंगे होम स्टे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे को किफायती और आकर्षक विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में 16 से 20 मार्च तक मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट में होम स्टे मालिकों को उद्यमिता विकास का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में आधुनिक पर्यटन कौशल, बेहतर आतिथ्य सेवाएं और कुशल संचालन की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि होम स्टे पर्यटन क्षेत्र में मजबूत भूमिका निभा सकें। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में रिकॉर्ड पंजीकरण, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, 1000+ केंद्र तैयार। उत्तर प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर इस बार अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण करा लिया है। इसे देखते हुए परीक्षा के लिए 1000 से अधिक केंद्र बनाए जाएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं और हर जिले में समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा की तारीख और अन्य विवरण जल्द ही घोषित किए जाएंगे। गौ रक्षा में योगदान देने वालों का सम्मान, सीएम योगी का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर गौ संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें पशुधन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गौ रक्षा और गौ आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सीएम ने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी गौ आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ श्रीनगर सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू, यात्रियों को बड़ी राहत। लखनऊ से श्रीनगर की सीधी उड़ान सेवा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी फिर से शुरुआत की तैयारी कर रही है। पिछले साल शुरू हुई यह सेवा शुरुआत में काफी लोकप्रिय रही थी, लेकिन पहलगाम में आतंकी घटना के बाद यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई और सेवा कुछ समय बाद बंद हो गई थी। अब दोबारा इसकी बहाली से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यूपी बार काउंसिल चुनाव की मतगणना 24 मार्च से शुरू। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की मतगणना 24 मार्च से प्रयागराज में शुरू होने जा रही है। यह प्रक्रिया रोज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। हाल ही में हुए चुनाव में प्रदेश भर के लाखों अधिवक्ताओं ने मतदान किया, जिसमें बड़ी संख्या में भागीदारी दर्ज की गई। 75 जिलों के 82 केंद्रों पर मतदान संपन्न हुआ और कुल 332 प्रत्याशी मैदान में थे। बुलेट पर सवार एसएसपी अंकिता शर्मा की बाइक रैली, महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश। बदायूं में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर भव्य बाइक रैली निकाली। इस रैली में एसएसपी अंकिता शर्मा खुद बुलेट बाइक चलाकर आगे आगे रहीं और शहर वासियों को जागरूकता का संदेश दिया। रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू हुई रैली में मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम के पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां लोगों को महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। केसी त्यागी रोलोद में शामिल, वेस्ट यूपी की राजनीति में बड़े समीकरण बदल सकते हैं। वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) का दामन थाम लिया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। पूर्व राज्यसभा सांसद और हापुड़ गाजियाबाद से लोकसभा सदस्य रह चुके त्यागी के इस फैसले को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के कुछ फैसलों से असहमति के बाद उन्होंने जदयू छोड़ा।
धुरंधर 2 पर इमरान मसूद का हमला, बोले फिल्म बकवास कोई नहीं देखेगा। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 फीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिल्म को बकवास करार देते हुए कहा कि ना तो लोग इसे देखेंगे और ना ही इस पर भरोसा करेंगे। मसूद ने खास तौर पर फिल्म में नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक के रूप में दिखाए जाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस तरह की प्रस्तुति वास्तविकता से पूरी तरह परे है। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर हैं और यह राजनीतिक मुद्दों को लेकर पहले से ही चर्चा में बनी हुई है। वाराणसी एयरपोर्ट पर विदेशी तस्कर गिरफ्तार, बैग से बरामद हुआ बारासिंघा का सींग। वाराणसी के बापपुर एयरपोर्ट पर CISF की सतर्कता से वन्यजीव तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा गया। सुरक्षा जांच के दौरान एक विदेशी यात्री के बैग में संदिग्ध वस्तु दिखी। गहन जांच में बारासिंघा का प्रतिबंधित सींग बरामद हुआ। आरोपी यात्री बैंकॉक जाने की तैयारी में था। स्कैनिंग के दौरान शक होने पर टीम ने तुरंत कार्रवाई की और उसे हिरासत में ले लिया। यूपी में अजीब मामला, गैस सिलेंडर न भरवाने पर नाराज पत्नी घर छोड़कर चली गई। LPG संकट का असर अब पारिवारिक रिश्तों पर भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पति द्वारा गैस सिलेंडर न भरवाने पर नाराज पत्नी अपने 5 महीने के बच्चे के साथ घर छोड़कर चली गई। बताया जा रहा है कि पत्नी घर से कुछ कपड़े और करीब 1000 रुपए लेकर निकली। पति अब दर-दर भटककर पत्नी की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।